माता के नवरूपों की चमत्कारी कथा। नवरात्रि मंदिर पंडित कथा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जहां मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित थी। हर साल नवरात्रि में वहां बहुत बड़ा मेला लगता था और दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने आते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित हरिदास जी थे। वे प्रतिदिन भक्तों को माता के 9 रूपों की कथा सुनाते थे। एक वर्ष नवरात्रि शुरू होने से कुछ दिन पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग बहुत परेशान हो गए। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें माता के 9 रूपों की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। माता अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। पंडित हरिदास जी ने मंदिर में 9 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया और हर दिन माता के एक स्वरूप की कथा सुनाई। पहला दिन माता शैलपुत्री। पहले दिन पंडित जी ने बताया कि शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और यह शक्ति का पहला रूप है। गांव के लोगों ने श्रद्धा से पूजा की। उसी रात अचानक बादलों की हल्की गर्जना सुनाई दी। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाई गई, जो तप और संयम की देवी है। उस दिन गांव के एक सूखे कुएं में थोड़ी सी पानी की बूंदें दिखाई दी। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा हुई। कहते हैं उनकी घंटी की ध्वनि से सभी संकट दूर हो जाते हैं। उस दिन गांव में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चौथा दिन माता कूष्मांडा। चौथे दिन कूष्मांडा की कथा सुनाई गई, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। उस दिन आसमान में काले बादल घेर आए। पांचवां दिन माता स्कंद माता। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा हुई। उस दिन गांव के खेतों में हल्की नमी दिखाई देने लगी। छठा दिन माता कात्यायनी। छठे दिन कात्यायनी की आराधना की गई। उस दिन शाम को पहली बारिश की बूंदें गिरने लगी। सातवां दिन माता काल रात्रि। सातवें दिन काला रात्रि की पूजा हुई। रात को तेज आंधी आई और फिर जोरदार वर्षा शुरू हो गई। आठवां दिन माता महागौरी। आठवें दिन महागौरी की पूजा हुई। मंदिर के चारों ओर हरियाली फैलने लगी। नौवां दिन माता सिद्धिदात्री। नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा हुई। उस दिन इतनी बारिश हुई कि गांव के सारे तालाब और कुएं भर गए। खेत फिर से हरे भरे हो गए। कथा का संदेश। नवरात्रि के अंत में पंडित हरिदास जी ने कहा, जब मनुष्य सच्चे मन से माता के 9 रूपों की पूजा करता है तो माँ दुर्गा उसकी हर कठिनाई दूर कर देती है। तभी मंदिर में रखी माता की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और सभी भक्तों ने महसूस किया कि माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तब से उस गांव में हर साल नवरात्रि बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाती है। कथा की सीख। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती।